माल था खगराज का जो, माल था खगराज का जो, मान है राज का। ध्यान दीजिए, जितने लोग रो रहे थे सब प्रसन्न हो गए। कहा रोना पिटान पड़ा था। बलराम ने कहा भैया थारो लाला आ गया। और जब कालिया नाग ऊपर निकला, काली दह से फूल के बंडल उतारे गए। यशोदा भैया दौड़ के गई, अपने लाला को हृदय से लगाए दो। इकलौता बेटा है, अपने लाला के शरीर को छूमा, प्रेम से पूछा, बिठाला। शाम हो गई, माखन खिलाया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब काली नाग भगवान को लाया था तो भगवान ने कहा, ऐ कालिया नाग, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि आदेश तुम्हें मैं देता हूं, तुम रमण कद्योप चले जाओ। आदेश तुम्हें मैं देता हूँ, तुम रमण कद्योप चले जाओ। अब मेरे आशीष पर अभय रहो, शीश पर अभय रहो। वह पहला घटना बिसराओ। भगवान ने कहा, कालिया नाग, अब ये काली देह तुमको छोड़ना पड़ेगा, सीधे नवद्वीप जाओ। एक कथा कौन किसे सुना रहा है? सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव एक बात बताओ, एक कालिया नाग का निवास काली देह तो नहीं था? बात हकीकत नहीं भाई, इसका निवास काली में नहीं है, आखिर ये यहाँ पहुंचा कैसे? तो सुखदेव जी कहते हैं वहीं पे आ जाओ। जब महाराज गरुड़ जी ने अपनी मैया को रास्ता से मुक्त करा लिया तो एक दिन क्रोधित हो गए। भाई बदला हर संतान लेती है। एक बात और बता दे, बिना दुश्मनी के कभी कोई दांव अदा बोलो करता है? अबे प्रधानी को चुनाव आ जाए, देखो कत्ती दुश्मनी अदा हो तो कहीं जाओ प्रधान, हमारा लड़का गवाला है, साग फट है, तुम भगाए गए थे, वोट नहीं दूंगा, तो दुश्मनी तो है। कहीं जाओ प्रधान, लड़का हमारे गन्ना का तोल तुम दो लापता मारे रहो, तो दुश्मनी तो है। तो महाराज गरुड़ को याद आ गई अपने माँ के साथ जो कद्दू ने किया था। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, महाराज गरुड़ है तो देव योनि में, लेकिन इनका भोजन क्या है जानते हो? मांस है माताओं, गरुड़ का भोजन है मांस। मैया खूब खीर खिलाती है, मेवा खिलाती है, लेकिन गरुड़ जी का पेट नहीं भर रहा। क्यों? इनका मेन भोजन है मांस। तो मैया ने कहा ठीक है, जाओ अपना पेट भरा हो जाए। गरुड़ जी को दुश्मनी याद आ गई। गरुड़ जी ने जा करके नागों को ललकारा, ऐ नागो, तुमने मेरी मैया को बड़ा कष्ट दिया। आज आदेश दे रहा हूं कि बलवान अगर कहलाते हो तो समरांगण में आ जाओ। अब मैं भी देखूं कितना बल है
अपना बल पौरुष दिखलाओ। महाराज गरुड़ अपनी मैया का बदला लेने के लिए सांपों को ललकार दिया। अब भाई सांप ज्यादा है, लेकिन गरुड़ जी कम बलवान थोड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, गरुड़ जी जो है इनको सिद्धि प्राप्त है, अरिमा और महिमा। अरिमा का मतलब है जितना विशाल काय बनना चाहो, बड़ा शरीर बना सकते हो। महिमा जितना छोटा बनना चाहो उतना बन सकते हो। गरुड़ जी ने धारण किया। गरुड़ जी सांपों को खाते कम है और मारते ज्यादा है, तो सभी सांपों ने मीटिंग लगाई, कहा भैया गरुड़ तुम खाते कम हो, नुकसान ज्यादा करते हो, एक काम करो हम लोगों की ड्यूटी लगा दो। भाई जब तुम्हें भूख लगे तो एक सांप तुम्हारे पास चला आया करेगा, आराम से खा लिया करो। कहा ठीक, याद रखना। समय बता दिया गरुड़ जी ने, इतने समय भोजन चाहिए। अब भाई एक गया, दो गए, तीन गए, धीरे धीरे नंबर किसका आया मालूम? इसी कालिया नाग का। तो कालिया नाग चलता है, रुक जाता क्यों? चिंता है ना कि चिंता सापिनी को नहीं खाया। चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि व्यापी माया। कि मैं जाऊंगा गरुड़ हमें खा जाएंगे, है ना? तो कालिया नाग चलता है, रुक जाता उधर। जब भूख लगती है तो गुस्सा बहुत आता है। कभी ध्यान रखना मत हो, चाहे तुम्हें भूख लगे चाहे इनके सबके भूख लगे, क्या तो जावे और जहां मोते निकले भूख लगी तो जो लोग खाए पिए वाला रखो तुरंत ही दे दीजिए। अब अगर न दिया तो जान लो मामला गड़बड़। गरुड़ जी को क्रोध आ रहा है, कालिया नाग धीरे धीरे काफी समय पहुंचा। भाई शाम होने को गरुड़ जी ने कहा क्यों अभी तक कहाँ थे? तो कालिया नाग को भी अहंकार है, ध्यान दीजिएगा, बलवान है ना। चंद्र चूड़ामणि बाबा लिखते हैं कोई कितना भी गंभीर क्यों न हो, इतने लोग बैठे हो, अब अचानक प्रधान बन जाओ, इलेक्शन जीत जाओ, प्रधान बन जाओ, फिर देखो मत। गोस्वामी बाबा लिखते हैं अहंकार आ जाता काहे का? पद का। कि कोहाई असी जन मा जग माही, कोहाई असी जनो, कोहाई असी जनो मा जग माही, प्रभुता पाई काहे मधु नाही। कालिया नाग बोला मेरी इच्छा
भूख लगी है गरुड़ को, क्रोध आ गया। आज कालिया नाग और गरुड़ में युद्ध होने लगा कि गरुड़ कालिया नाग में युद्ध छिड़ा घमासान। कि गरुड़ कालिया नाग में युद्ध छिड़ा घमासान। लेकिन कालिया नाग बड़ा चालाक है। कालिया नाग ये जानता है कि काली देह पर गरुड़ नहीं जा सकते। ध्यान दीजिएगा। तो कालिया नाग युद्ध कर रहा है और पीछे को भाग रहा है। युद्ध करते करते भागते भागते और भैया जैसे मौका मिला तो काली देह में प्रवेश कर गया। अब महाराज गरुड़ को एक महात्मा का श्राप है, ऐ गरुड़ अगर तुम काली देह पर आओगे तो भस्म हो जाओगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं तभी से कालिया नाग काली देह में रह रहा है। और जैसे ही भगवान ने कहा ऐ कालिया अब तुम रमणक द्वीप जाओ, तो कालिया नाग बोला प्रभु क्षमा करो, अबे हमारा दुश्मन जिंदा है। कौन? महाराज गरुड़। मान लो हमको पा गए, कहीं कहा जाएंगे? तो भगवान ने कहा चिंता न करो, मैंने तुम्हारे शरीर पर ऐसी मुहर लगा दी है। कोई चीज खरीदते हो उसमें देखते हो रजिस्टर्ड है या नहीं है, और जब सरकारी मुहर मिलती है तो काम पक्का। भगवान ने कहा तुम्हारे पर चिन्ह बन चुका है, मेरी मुहर लग चुकी है, इसलिए मैं आदेश दे रहा हूँ कि आदेश तुम्हें मैं देता हूँ, तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ। मेरे आशीष पर अभय रहो, मेरे आशीष पर अभय रहो, पहला घटका विश्राम। सुखदेव जी ने कहा इसीलिए कालिया नाग वहां से चला गया। भगवान ने अहंकार नष्ट किया कालिया नाग का। अब इधर ये यशोदा मैया बाबा नंद जितने ग्वाल वाले हैं, जब शाम हुई तो यशोदा मैया बोली लाला एक बात बता, क्या तुझे कालिया नाग से डर नहीं लगा था? अब देखो आखिर कालिया नाग से डर नहीं लगा तो भगवान बोले मैया जब कालिया नाग ने पूछा कि तुम कौन हो तो हमने सीधे बता दिया कि मैं मामा कंस का भांजा हूँ। मामा कंस कौन है? राजा है। राजा का नाम सुन करके नातेदारी खुल गई, कालिया नाग डर गया तो हमको सम्मान के साथ किनारे छोड़ गया। मन सिखाने का बात ये नहीं है भैया। हाँ, जब लाला काली देह में कूदा था तब हम लोग अपनी छाती में घोसा मार रहे थे। ध्यान दीजिएगा, उस घोसा की धमकन कालिया नाग के कानों में पहुंची तो कालिया नाग डर गया होगा कि ऐसा तो नहीं कि राजा कंस के सैनिक चढ़ाई करके आ गए। ए भैया, हेलो, आइएगा तो